आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनकर तैयार होंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ वेजेस ले लिए हैं, तो जो भी सब्ज़ी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले लीजिएगा। और उसे मैंने अच्छे से छील कर फिर इसे मैंने वॉश कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे गाजर, प्याज और आलू ले लिए हैं और इन सभी को मैं छोटे छोटे पीसेज में कट करके और इसे मैं चॉप कर लूँगी। आप चाहे तो ग्रेटर में डाल करके आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। वेलकम बैक टू अंशु का पकवान फ्रेंड्स। अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे सपोर्ट करने में कोई कंजूसी नहीं कीजिएगा फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी हर रेसिपी को अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, फैमिली वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए, इस तरह से हमें फटाफट से सब्जियों को कट कर लेना है। तो इस तरह से जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल हो घर में वही लीजिएगा, मार्केट जा कर के लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान और इंस्टेंट बन करके तैयार होती है ये रेसिपी, और उतनी ही हेल्दी भी बनेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। मैं इसे चॉप कर ली हूँ, देखिए बिल्कुल इस तरह से हमें चॉप करके तैयार कर लेना है इस सब्जियों को। तो चलिए, अब जब तक हमें ले लेना है एक पैन। तो मैं यहाँ पे गैस पे एक पैन रख दी हूँ, उसमें 1 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया और फिर 1 चम्मच में क्यूमिन सीड डाल दी हूँ, ज़ीरा। और इसमें हमें डाल देना है जो सब्जियों को हमने अभी कट किया है ना, उसी सब्जियों को हमें इसमें डाल करके हल्का सा हमें इसे भूनना है। बस इसका कच्चापन हमें इसे बाहर निकालना है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। बिल्कुल इस तरह से फ्लेम को मीडियम कीजिएगा और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 1 से 2 मिनट बस भूनना है। 1 से 2 मिनट ही भूनिएगा, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और इसमें मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी 1 पिंच। फिर मैं यहाँ पे डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर, उसकी भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं यहाँ पे रेड चिली पाउडर और मिक्स वेज मसाले भी डाल लिए हैं। इसमें आप चाहें तो कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं। तो जो भी मसाले आप इसमें डालना चाहते हैं वो मसाले आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से हमें भून लेना है। ये टोमेटो केचप है, होममेड टोमेटो केचप है, मैं इसकी लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है टोमेटो केचप, तो आप ज़रूर देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी 1 चम्मच विनेगर, इससे खटास आ जाएगी और बहुत ही टेस्टी बन जाएगी। तो चलिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब जो ये है बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है भून करके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, गैस को ऑफ कर दूँगी और इसे रख दूँगी अब ठंडा होने के लिए। तो चलिए, इसे साइड में रख देते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। मैं यहाँ पे ले ली हूँ बीट रूट। तो मैंने यहाँ पे एक चुकंदर का ले लिया है और इसे मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने इसे छील लिया है। तो चुकंदर खाना तो किसी को भी पसंद नहीं है फ्रेंड्स, ये तो आप सभी को पता है कि चुकंदर बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, पर इन्हें खाना कोई नहीं चाहता, खासकर बच्चे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो बच्चों के लिए ये बनाइए, बहुत ही हेल्दी बनेगी, बच्चे भी खाएंगे और बड़े तो मांग मांग के खाएंगे। तो देखते रहिए। अब इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर और इसे ग्राइंड कर लूँगी। हमें इसका स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार करना है। तो चलिए, मैं इसे ग्राइंड करके ले आती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें स्मूथ पेस्ट बना लेना है। देखिए बस इस तरह का हमें स्मूथ बनाना है। तो मैंने इसे छाना नहीं है, पल्प के साथ ही इसे पानी के साथ मैं इसे एक बाउल में निकाल ली हूँ। तो इसे छानने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसके पल्प जो है वो बाहर निकल जाएंगे। तो हमें सभी चीज़ों का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे होल व्हीट फ्लोर ले ली हूँ, गेहूँ का आटा, उसमें डाल लिया है नमक। अब मैं यहाँ पे डाल लूँगी 1 चम्मच घी। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तब आटा में इसमें इसे डाल करके हमें अच्छी तरह से मसल लेना है। अब हमें बीट रूट का जो जूस तैयार किया है उसे डालकर थोड़ा थोड़ा डालिए और इससे डो लगा लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से, जैसे रोटी का डो बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से हमें डो बना करके तैयार कर लेने हैं। बहुत ही टेस्टी रेसिपी और उतनी ही हेल्दी है फ्रेंड्स, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, मैं यही चीज़ आपको बार बार बोल रही हूँ। तो चलिए, मैंने यहाँ पे डो को बना करके तैयार कर लिया है। देखिए, अब हमें इसमें से एक लोई तोड़ लेनी है और गोल गोल बना लेना है, जैसे जिस साइज़ का भी आप रोटी बनाते हैं ना उसी तरह से हमें लोई तोड़ लेनी है। अब सूखा आटा इसमें लगा लीजिए और इसे हमें पतला सा बेल लेना है। तो छोटे साइज़ का नहीं बेलिएगा, थोड़ा पतला और बड़ा बेलिएगा। तो इस तरह से हमें घुमाते हुए अच्छी तरह से बेल करके तैयार कर लेने हैं। तो चलिए, मैं इसे बेल करके तैयार कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से, जितना बड़ा साइज़ आप बेल सकते हैं उतनी बड़े साइज़ का आप लोई ले लीजिएगा। तो मैं इसे फटाफट से बेल ली हूँ। तो देखिए इस तरह से बेल करके हमें रोटी को तैयार कर लेना। तो इसकी थिकनेस मैं दिखा देती हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें इसका थिकनेस रखना है, ना तो ज़्यादा पतला रखिएगा और ना ज़्यादा मोटा। तो चलिए, अब हमें एक तवा को रख देना है गैस पे गर्म होने के लिए। अब जब ये तवा गर्म हो जाए तो हमें इस तरह से डाल देना है और फ्लेम को मीडियम रखना है। जैसे भी आप रोटी सेकते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसे उलटते पलटते हुए अच्छी तरह से इसे सेक लेना है, बिल्कुल रोटी जैसा सेकना है। तो चलिए फटाफट से मैं इसे सेक लेती हूँ। आपको जब भी अपने बच्चों के ये बना करके देना होगा ना, तो आप इसे फटाफट से बना करके दे सकते हैं।
हैं लंच बॉक्स में। आपके बच्चे तो उस दिन लंच फिनिश ही करके आएंगे और बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो मैं दूसरी भी रोटी इसी तरह से सेक ली हूँ। अब हमें इसे निकाल लेना और इसके ऊपर मैं सैंडविच इस पर डाल दी हूँ। फिर टोमेटो केचप मैंने इस पर डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से फैला दिया है। तो आप यहाँ पे कोई भी चटनी का यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप ग्रीन चटनी का भी या ग्रीन सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इस पर डाल दूँगी सब्जी वाली स्टफिंग। इसे डाल करके हमें बिल्कुल अच्छी तरह से फैला लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं फैलाकर और बच्चों का फेवरेट मोज़रेला चीज़ भी इस पर डाल दूँगी। आप चाहे तो चीज़ स्लाइस के भी छोटे छोटे टुकड़े करके और उसे भी डाल सकते हैं। अब देखिए इस तरह से हमें इस रोटी को फोल्ड कर देना है। देखिए एक बैक साइड से उठाइएगा ताकि वो नीचे ना गिरे और बिल्कुल इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके और ऊपर से हाथों से थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस दे देना। देखिए बिल्कुल ही चिपक गई है, ये उखड़ भी नहीं रही है। इसी तरह से मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। तो जितने भी आपको बनाने हैं फटाफट से आप बना लीजिए। रात में ये स्टफिंग बना करके आप तैयार कर लीजिए और सुबह बच्चों के लंच बॉक्स में डालिए हेल्दी सा पराठा। स्टफिंग पराठा कहिए या फिर आप रोटी चीला कहिए। फ्रेंड्स आप इसे किस नाम से बुलाना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मैं इसे तवे पे सेक लेती हूँ। फिर से हमें सेक लेना है। बटर डाल दीजिए तवा पे और इसे रोटी को डाल देना है और ऊपर से फिर बटर लगा दीजिए। तो इस तरह से डाल करके उलटते पलटते हुए सेक लेना है। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये ब्रेकफास्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो सुबह की भागम भाग भरी लाइफ में जब आपको सब्जी बनाने की इच्छा ना हो बच्चों के लिए, और बच्चे खासकर जो है ना लंच बॉक्स में लंच फिनिश नहीं करके आते हैं, तो इस तरह से आप बनाइए, पक्का ही लंच फिनिश करके आएंगे। इसकी चीज़ देखिए कितनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। वाओ सुपर, ये कितनी सुंदर लग रही है देखने में। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है। चलिए अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये दोनों साइड से सीख चुके हैं बिल्कुल ही अच्छी तरह से और चीज़ भी इसकी मेल्ट हो चुकी है। तो अब इसे सर्व करने की बारी आती है। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह का मैं भी आपको चीज़ दिखाती हूँ। वाओ सुपर, कितनी सुंदर ये अच्छी लग रही है ना। चीज़ भी बिल्कुल ही अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और बच्चे तो पक्का ही लंच फिनिश करके आएंगे और बड़े भी मांग मांग के खाएंगे। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है फ्रेंड्स, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। देखिए बिल्कुल इस तरह से बनाइए और फटाफट से सर्व कीजिए। बिना सब्जी के ही सभी लंच और सभी ब्रेकफास्ट फिनिश करके ही जाएंगे। तो इस रेसिपी को ट्राई कीजिए फ्रेंड्स। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले जाए।